निज कर क्रिया रहीम कही, सूधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ हैं, दाव ना अपने हाथ। नमस्कार, जय गणेश। चार्ट ऑफ द वीक में फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और इस सप्ताह भी एक धमाकेदार चार्ट मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। चार्ट की चर्चा तफसील से करेंगे, लेकिन उससे पहले तारीख नोट कर लीजिए, तारीख को संज्ञान में लीजिए। तारीख है 23 अगस्त 2020। तारीख बताना बहुत जरूरी है और इसका आपको नोट करना भी बहुत जरूरी है। तो 23 अगस्त 2020 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अब कुछ जरूरी बातें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के ढेरों संदेश मुझे पिछले सप्ताह मिले। सभी लोगों ने अपना प्यार, अपना स्नेह, अपने आशीर्वाद मुझ तक भेजे और उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। देखिए, अब कुछ एक संदेश दिल को छू गए, जिसमें प्रताप जी का एक ट्विटर पे संदेश मैंने पढ़ा। उन्होंने बिरला सॉफ्ट के शेयर खरीदे चार्ट ऑफ द वीक में, चार्ट देख लेने के बाद 109 रुपए पर, और उसको बेचा उन्होंने 170 रुपए पर। भारी मुनाफा उनको हुआ और वो फूले नहीं समा रहे हैं, अपनी खुशी हमारे साथ बांट रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको प्रताप जी। विकी जी ने पूरी एक फहरिस्त मुझे व्हाट्सएप पर भेजी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे वो सारे ही बढ़ गए और उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने CDSL खरीदा जो कि बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचा। 375 380 के लक्ष्य थे, यानी कि रेजिस्टेंस मैंने आपको चार्ट पर दिखाई थी। उम्मीद है कि आप सबको याद होगी। बिल्कुल वहां तक स्टॉक गया और वहां पर उन्होंने एग्जिट किया। बिरला सॉफ्ट में पैसा कमाया। और EIH जो कि पिछले ही सप्ताह हमने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था, 22% का बहुत ही बेहतरीन मूव स्टॉक पे भी देखने को मिला। तो देखिए, विकी जी का यह कहना है कि भाई ऐसे स्टॉक्स तो किसी पेड एडवाइजरी सर्विस में भी आज तक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो विकी जी देखिए, बात कितनी सी है कि ये जो सारे स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स चार्ट बहुत ही बेहतरीन होते हैं और बहुत मुशक्कत के बाद ये चार्ट मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। अब पैसा कमाना, पैसा खोना, ये आपका नसीब है, ये आप ही के प्रयासों से संभव हो पाया है। मेरा योगदान केवल इतना है कि जो अच्छे चार्ट्स हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूं हर सप्ताह, और उसमें मैं पूरी मेहनत करता हूं जिससे जो चार्ट सबसे अच्छा हो वो आप तक पहुंचे। और जैसे देखिए, रहीम जी का जो दोहा मैंने शुरू में पढ़ा था, उससे यह साफ होता है कि देखिए, हमारा काम केवल दांव लगाना है। परिणाम क्या निकलेगा ये हमें नहीं पता होता, भविष्य किसी को नहीं पता है। तो हमारा प्रयास है कि हम अच्छा काम करें, अच्छे से चार्ट्स देखें, और जब चार्ट्स अच्छे हों तो फिर उसमें निवेश करें। तो देखिए, चार्ट्स की ताकत का अनुभव आपको हो रहा है और यही उद्देश्य चार्ट ऑफ द वीक का है। एक और बहुत ही अच्छा संदेश प्रीति जी ने मुझे भेजा है और उनका यह कहना है कि चार्ट ऑफ द वीक में सीखे हुए कुछ एक आइडियाज से उन्होंने वॉल्यूम के लिहाज से कुछ एक चार्ट्स खोजे, सोमानी सेरामिक्स में उन्होंने निवेश किया और भारी मुनाफा उन्होंने कमाया। तो देखिए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता प्रीति जी। अगर चार्ट ऑफ द वीक के जरिए आपका एनालिसिस बेहतर हो रहा है, सुधर रहा है, तो चार्ट ऑफ द वीक सफल हो रहा है। तो देखिए, यह संदेश पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि देखिए, कुछ एक संदेश कुछ तलक मिजाज भी थे। कुछ एक संदेश ऐसे थे कि भाई EIH चल क्यों नहीं रहा है, हमने तो खरीदा हुआ है। देखिए साहब, बात इतनी सी है कि ये जो शेयर्स मैं यहां पर आपको जो चार्ट्स बता रहा हूं, इसका मकसद केवल इतना है कि आपको चार्ट्स देखना आ जाए, आप किसी पर भी आश्रित ना रहें। कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां टारगेट रखना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, ये सारे फैसले आप स्वयं ले पाएं, ऐसी मनोकामना मैं करता हूं। और इसके लिए आप सब सबल हो जाएं, सक्षम हो जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास मैं इन वीडियोस के जरिए करूंगा। और एक और बात आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत कुछ नया होने जा रहा है इस चैनल पर, जिससे कि देखिए, आप किसी पर भी आश्रित नहीं रहेंगे, पूरी तरह स्वावलंबी हो जाएंगे। यह बीड़ा मैंने उठाया है और इसमें आपका साथ मुझे चाहिए। तो देखिए, पिछली बातें तो बहुत हुई,
अब आते हैं इस सप्ताह की बात करते हैं, यानी कि अभी कौन सा है वो चार्ट जिसको मैंने इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक चुना है। चार्ट ऑफ द वीक से पहले एक शेयर ऐसा था जो कि बिल्कुल चार्ट ऑफ द वीक बनने लायक है, लेकिन मैंने उसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया है। और देखिए ये खिताब भी कम नहीं है, आजकल तो देखिए ये मिस यूनिवर्स रनर्स अप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल हो गया है, क्योंकि जिस शेयर को आप रनर्स अप कह दें वही भाग जाता है। तो देखिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है जय श्री टी। देखिए ये बहुत ही धीमी गति से चलने वाली मालगाड़ी है, बहुत धीमे चलती है, इसी वजह से इसको मैंने चार्ट ऑफ द वीक नहीं तय किया है। हालांकि चार्ट काफी ठीक ठाक है और चाय से मेरा लगाव तो जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद चार्ट बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि अब इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह आते हुए देखा, लेकिन क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है तो इससे बेहतर, इससे ज्यादा शक्तिशाली चार्ट मैंने इस सप्ताह खोजा और इसको खोजने में कोई खास मुशक्कत मुझे करनी नहीं पड़ी। हैंड्स डाउन विनर है ई क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड, जो कि है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। और उसकी वजह यह है कि मैंने एक रणनीति बनाई है शेयर्स को चुनने की, जिसको मैं कहता हूं संगम हो रहा है। संगम मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में संगम यानी कि मिलन, जहां पर कई सारे फैक्टर्स एक साथ एक ही ओर इशारा करते हैं, उसको कहते हैं संगम शेयर। तो देखिए यहां पर एक संगम होता हुआ नजर आ रहा है और संगम है कई सारे फैक्टर्स का। स्टॉक का नाम है ई क्लर्क्स, बहुत ही कमाल की कंपनी है, केपीओ चलाती है और उसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशन कई सारे और भी काम कर रही है, धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल रही है। और जब से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो सारा फोकस जो है वो इस तरह की कंपनीज में होता हुआ दिख रहा है। इस शेयर में काफी कैश यानी कि नगद भी इनकी बैलेंस शीट पर है, तो ठीक ठाक कंपनी है। आइए चार्ट्स देखते हैं। तो देखिए इंतजार समाप्त हुआ, चार्ट आपके सामने है और स्टॉक का नाम है ई क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये इसका चार्ट है, वीकली चार्ट है हमेशा की तरह। अब ये सुन सुनकर आप बोर हो चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी देखिए बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज को लेकर कई बार गफलत हो जाती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट का मतलब ये नहीं कि एक वीक का डेटा यहां पर हम देख रहे हैं। वीकली चार्ट का मतलब यह है कि ये जो चार्ट है इसमें एक कैंडल एक सप्ताह का डेटा दर्शा रही है। तो ये मध्यम से लंबी अवधि के चार्ट को हम लोग यहां एनालाइज कर रहे हैं। तो मध्यम से लंबी अवधि का आशय यह है कि 3 महीने से 1 साल की समय अवधि के लिए एनालिसिस हो रहा है, जो कि हम हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो इसीलिए इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा। यह मत सोचिएगा कि हम अगले सप्ताह या अगले 15 दिन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले 3 महीने से 1 साल की। ये जो चार्ट है ई क्लर्क्स, ये मुझे तमाम चार्ट्स में सबसे विशेष इस सप्ताह लगा। अब जाहिर सी बात है कि जब इतना पसंद आया तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास होगा ही। देखिए इस चार्ट में कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका समागम, जिनका संगम होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है और संगम के जो शेयर्स होते हैं वो कमाल करते हैं। तो इसमें कौन से वो फैक्टर्स हैं और कैसा संगम हो रहा है ये मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि चार्ट को बस ऐसे ही देखना चाहिए, ऐसे ही देखेंगे तो कई चीजें आपको पता लगेंगी। सबसे पहली चीज जो बिल्कुल सामने नजर आती है इस चार्ट को अगर आप देखें, वो है इसमें जो ये भीषण वॉल्यूम हुए हैं पिछले कुछ सप्ताहों में। तो देखिए ये जो अभूतपूर्व वॉल्यूम देखे जा रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम की मीनारें खड़ी हुई हैं, इनके सामने पिछली कई सालों की मीनारें आपको बौनी नजर आएंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि मान लो वॉल्यूम तो केवल अब हो रहा है, पहले इतने साल ये शेयर चुप रहा है। निचले स्तरों पर जब वॉल्यूम बड़े होते हैं तो आमतौर पर यह बहुत पॉजिटिव होता है और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस स्टॉक को रडार पर रखने का। तो ई क्लर्क्स में हमने पिछले सप्ताहों में जो ये विशाल वॉल्यूम की मीनारें देखी हैं, ये सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से ये चार्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है। दूसरी चीज, इस चार्ट में बना है एक बहुत ही जानदार पैटर्न जिसका नाम है डबल बॉटम्स, जो कि आमतौर पर एक काफी विश्वसनीय पैटर्न होता है। गिरावट के बाद अगर डबल बॉटम्स बनते हैं
तो ट्रेंड को पलट करके रख देते हैं। तो यहां एक खूबसूरत डबल बॉटम बना है। यह बात जरूर है कि जो दूसरा बॉटम है वो पहले की तुलना में हल्का सा नीचे है, लेकिन ये चलता है। तो देखने में एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना है। ये देखिए डब्ल्यू का ये पहला यू और ये दूसरा, तो यहां पैटर्न बन गया डबल बॉटम, जिसका ब्रेकआउट भी गए सप्ताह में आता हुआ हमें दिखा है। तो ये दूसरी वजह है जिस वजह से ये चार्ट इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि यहां पर एक इंडिकेटर है RSI, जिसकी डाइवर्जेंस भी चार्ट पर स्पष्ट नजर आती है। पिछले कुछ चार्ट ऑफ द वीक में हमने RSI डाइवर्जेंस की चर्चा भी की थी, और इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि RSI डाइवर्जेंस बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आइए RSI डाल करके देखें। तो ये मैंने स्टैंडर्ड RSI डाला, और अब आप देखेंगे गौर से, तो आप देखेंगे कि यहां पिछले दो जो बॉटम्स बने हैं इनमें एक क्लियर डाइवर्जेंस चार्ट पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यह है फैक्टर नंबर 3। इन तीनों चीजों का जब आप संगम होते हुए देखते हैं तो एक बहुत ही दमदार संगम स्टॉक आपको दिखाई पड़ता है, और ऐसे संगम स्टॉक्स हमें हमेशा खोजते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा तैयारी रखनी चाहिए कि जहां ऐसे कई सारे फैक्टर्स का संगम होते हुए दिखाई दे, उन स्टॉक्स को हम ना छोड़ें। अब देखिए ओवरहेड रेजिस्टेंस कहां है, अगली बड़ा पड़ाव स्टॉक के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम रेजिस्टेंस का उपयोग करें तो मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आती है जो कि लगभग 950 से लेकर के 980 के दरमियान है। तो ये 980-85 के आसपास एक पुरानी रेजिस्टेंस है जहां पर ये स्टॉक रुक सकता है। तो 980 के आसपास अगला बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। और जो सपोर्ट है, यानी कि इमीडिएटली अब जब स्टॉक मान लीजिए नीचे आता है करेक्शन में, तो सपोर्ट मिलना चाहिए 680 के आसपास। तो 680, 980 ये दो स्तर हैं जो चार्ट पर बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का सेटअप है स्टॉक का, जिसका नाम है eClerx सर्विसेज, जिस पर इस सप्ताह जिसको मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक चुना है। तो देखा आपने कि कैसा त्रिवेणी संगम होता हुआ नजर आ रहा है। तीन बड़े फैक्टर्स जहां एक हो जाएं, एक ही साथ एक ही चार्ट में दिख जाएं, तो फिर देखिए उसके अलावा दूसरा चार्ट देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बहुत ही बेहतरीन काउंटर है eClerx, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स में बड़ी तेजी की गुंजाइश है, स्पेशली मिड कैप IT स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी संभव है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा, बहुत अच्छे से इसकी रिसर्च करिएगा, देखिएगा कि चार्ट कैसा है, वाकई में क्या इसमें संगम हो रहा है। और इसके अलावा अब तो आप जानते ही हैं, आपको खोजना है इस सप्ताह और ऐसे शेयर्स जहां पर हो रहा है इसी तरह का पावन संगम। तो संगम वाले शेयर्स खोजिए जहां पर कई सारे फैक्टर्स कॉन्फ्लुएंस कर रहे हो, और वो मुझे जरूर भेजिए ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो देखिए हमेशा की तरह आप सबसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही देखिए एक बहुत ही अनूठी और पावन परंपरा है जैन धर्म में, जिसमें कि क्षमा याचना की जाती है, अपनी गलतियों की, अनजाने में की हुई गलतियों की भी क्षमा ली जाती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि अगर मैंने कोई भी भूल की हो, कोई त्रुटि हो गई हो, अनजाने में आप लोगों का मन दुखाया हो, तो प्लीज मुझे क्षमा दीजिएगा, और अपना आशीष इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।